ओके बेटा, अब मेडिकल के कुछ बच्चों ने मेडिकल के पेपर के डाउट्स भेजे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बच्चों ने डाउट भेजा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भेजा है कि 2 kg का एक ब्लॉक है और एक 8 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस पे रखा है और इनके बीच में फ्रिक्शन है आपस में, म्यू कोफिशिएंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 6/10। नो प्रॉब्लम। एक्सटर्नल फोर्स लगाया 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, नो प्रॉब्लम। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg, 2 kg के ऊपर कितनी फ्रिक्शन लग रही है, फ्रिक्शन बतानी है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम देखते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। तो 10 कॉमन एक्सेलरेशन आ गया 5, ऊपर वाले को चलाने वाला F है, इज इक्वल टू मास है 2 और एक्सेलरेशन है 5। 10 फ्रिक्शन चाहिए साथ चलने के लिए। अब देखने वाली बात है साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो म्यू mg, तो म्यू है 6/10 इंटू m20, तो 12 फ्रिक्शन हमारे पास है लिमिटिंग। और साथ चलाने के लिए कितनी चाहिए, 10। तो साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा, और कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, 5 आएगा। और फ्रिक्शन कितनी होगी उस समय, 10 होगी। कितनी होगी, 10। तो आंसर आएगा 10 इसका, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका, 10, ठीक है बच्चों। फिर एक डाउट भेजा, देखो एक डाउट भेजा क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अभी हम नॉन मेडिकल के पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम आया था नॉन मेडिकल के पेपर में, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बोलो सही बात है, सही है। बोलो ब्लॉक वाला, जिसमें एक 14 न्यूटन का फोर्स था, एक 6 न्यूटन का फोर्स था, 40 सेंटीमीटर का ब्लॉक था, 10 सेंटीमीटर दूरी पे टेंशन बतानी थी, कर चुके हैं हम, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है एक्सेलरेशन क्या होती है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि दोनों ब्लॉक साथ मूव करें, है ना। जैसे ये ब्लॉक है, तो आपसे पूछा रह चुका है कि ये क्या फोर्स लगाऊं इस पर कि ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में मूव ना करे। तो याद करो, आंसर आया था m + mg tan थीटा। आया था कि नहीं आया था, बोलो। तो m + m टोटल मास था, m + m इंटू कॉमन एक्सेलरेशन आया था। कॉमन एक्सेलरेशन कितनी आई थी, g tan थीटा। याद करो, याद आया, कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10 पूछा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्या पूछा इसमें, एक ब्लॉक दे रखा है, इधर ऐसे दे रखा है स्ट्रिंग, ये पुली दे रखी है इस तरीके से, एक और पुली दे रखी है ऐसे, और ये एक कनेक्टेड है, ये इधर दे रखा है ब्लॉक एक m2 मास का, ठीक है। ये एक सरफेस के ऊपर रखे हैं, टेबल के ऊपर, ऐसे समझो, ठीक है। इसका मास है m1, तो m1 का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो पूछा इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये t है, ये तो इतना आसान है, देखो ये t है, 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 तो ये 2t है, तो ये 2t है। तो इसका एक्सेलरेशन मान लो है नीचे। तो समीशन t.a0 लगाएंगे कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ आएगा -2t आएगा, और यहाँ आएगा t है, तो 10t आएगा इक्वल टू 0 आएगा, t से t कट गया, तो a आएगा 5। कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड के। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था, बोलो। क्वेश्चन इजी था एकदम, ठीक है, सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये क्या है, एक वॉल है, एक बॉल आती है बेटा ऐसे, ऐसे टक्कर मार के ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी इसके पास इनिशियल, ठीक है। तो किस वेलोसिटी से आती है, 100 मीटर पर सेकंड से आती है, और 100 मीटर पर सेकंड से क्या करती है, वापस चली जाती है। सही है, पक्का, एकदम सही है, बोलो सही है। अब इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, ध्यान से देखा करो चीज़ों को। 100 मीटर पर सेकंड, तो इसका इधर की तरफ अगर मैं बात करूं, ये x मान लो, ऊपर y मान लो, तो इनिशियल मोमेंटम की बात करूं मैं, तो मास कितना है इसका, बॉल का मास है 1 kg।
तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, इधर है ये, एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है, ठीक है। तो आएगा 100 का cos 30 और 100 का sin 30, तो 100 का cos 30 आएगा √3/2, और किस में आएगा ये cos 30 आई कैप में, और 100 का sin 30 आएगा किस में आएगा, जे कैप में, और माइनस जे कैप, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की बात करूं, ऐसे जा रहा है तो ये डायरेक्शन होगी, तो एक्स में भी नेगेटिव है और वाई में भी नेगेटिव है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो 100 का cos 30 आएगा फिर से, लेकिन इस बार माइनस आई कैप में आएगा, और जे कैप में अभी भी 100 का sin 30 आएगा और माइनस जे कैप में ही आएगा, ठीक है। बोलो, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होती है, बोलो, पता है आपको। जब चेंज निकालोगे तो कट जाएगा, इसको करोगे तो 100√3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा बी। खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो, आसान था, आसान क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर डाउट पूछा हुआ है एक बच्चे ने, ये नहीं पूछा है, किधर है ये, एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है और इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर पूछा है 17, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, टफ नहीं। पार्टिकल इज मूविंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, नीचे आ रहा है पार्टिकल। पूछा है एक्सेलरेशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 1/2 एक्सेलरेशन। कई बार बता चुका हूँ आपको मैं, जी साइन थीटा, देखो एम जी साइन थीटा है नीचे, ऊपर है फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, तो नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा में से म्यू एम जी कॉस थीटा गया इक्वल टू एम में, तो एम से एम कट गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, सही। तो जी साइन 45√2 माइनस म्यू 1/2 जी साइन 45 अगेन 1/2, तो 1 में से 1/2 गया, 1/2√2 और साथ में आएगा जी। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। तो g/2√2 आंसर आएगा बी। आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा। बोला समझ में आया, सही है, एकदम ठीक है, क्लियर है बेटा, पक्का, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछा आपने 19, भी काफ़ी फेमस सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि इधर एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया गया है ऐसे, तो पूछा है फोर्स रेटेड बाय वॉल ऑन ब्लॉक, ये वॉल ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, और ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे अगर ये है, ध्यान से देखें तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये एफ है, इधर लगा एन, तो इधर लगा उल्टा एन, ये नीचे लगा एम जी, तो ऊपर लगा फ्रिक्शन, तो इस सेक्शन का रिएक्शन नीचे लगा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है एम जी को और एन बैलेंस कर रहा है एफ को, तो दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, है ना। तो ये नेट फोर्स इधर आएगा और इसका नेट फोर्स इधर आएगा ऐसे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो f² प्लस m² g²। ये लगाया ब्लॉक ने वॉल के ऊपर, तो वॉल ने ब्लॉक के ऊपर भी इतना ही लगाया, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट लगाया। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक मेडिकल का पेपर डिस्कस हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 तक मेडिकल का पेपर डिस्कस हो चुका है। बोलो समझ में आया इतना। क्वेश्चन नंबर 20 तक मेडिकल का पेपर डिस्कस हो चुका है, बोलो समझ में आया, यस, समझ में आया, बोलो बच्चों। चलो आगे करते हैं, 20 तक डिस्कस कर लिया, अब आगे करते हैं। अब डाउट कौन सा पूछा है बच्चे ने, ये बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, 29 पूछा है। 26 और 29 देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 26 और 29 देख लेते हैं पहले। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26
और 29। देखो एक यूनिफॉर्म लेंथ दे रखी है, रोप दे रखी है जिसकी लेंथ एल है, कोफिशिएंट दे रखा है टेबल और रोप के बीच में म्यू, एज द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोप विच कैन ओवरहैंग फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विदाउट स्लाइडिंग डाउन। ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर चेन पड़ी हुई है ऐसे, इस चेन की पूरी लेंथ कितनी है, एल है, और ये हिस्सा कितना है, स्मॉल एल है, तो ये हिस्सा कितना हुआ, L माइनस एल। ठीक है, पक्का, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ कि पूरी रोप का मास m है, ठीक है ना, तो इस हिस्से का मास कितना होगा, इस हिस्से का मास होगा ml/l यूनिटरी मेथड से, और इस हिस्से का होगा ml माइनस एल बाई टोटल लेंथ l। सही है, इस हिस्से का मास आ गया और इस हिस्से का मास आ गया, तो ये टोटल का अगर m है, यूनिटरी मेथड की m मास l कैपिटल L लेंथ का तो स्मॉल l लेंथ, स्मॉल l लेंथ का स्मॉल m, तो यहाँ से आ गया। फिर m मास कैपिटल L लेंथ का तो l माइनस एल लेंथ का, यूनिटरी मेथड से ये आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि फ्रिक्शन लग रही है तो ये नीचे नहीं आ रहा, स्लिप नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुझसे l की वैल्यू पूछिए, तो कोई बात नहीं बेटा, क्या करोगे आप, इसको नीचे लेके जाने वाला रिस्पॉन्सिबल फोर्स है mg, और ये m ये वाला होगा ml/lg। रोकने वाला है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है म्यू एन और म्यू एम जी, ये वाला है, क्योंकि एन ये बनाएगा, नॉर्मल रिएक्शन तो यही बनाएगा ना, दबाने वाला फोर्स टेबल को, तो एम एल माइनस एल बाई जी, सॉरी जी, और एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, जी से जी भी कट गया, तो एल इक्वल टू म्यू कैपिटल एल माइनस म्यू स्मॉल एल। ठीक है, तो L आ गया म्यू कैपिटल L अपॉन म्यू प्लस 1, दिस इज द लेंथ। ठीक है, अच्छा अब आपको वही बताना है कि बड़ा छोटा भी बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो फ्रिक्शन बड़ी होनी चाहिए तभी तो स्लिप नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन बड़ी होनी चाहिए, इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, तो ये इधर आना चाहिए, तो ये इधर चला गया, तो म्यू वाली तरफ म्यू इधर होना चाहिए, तो आंसर आ गया ये। बोलो समझ में आया 26? क्वेश्चन में 26 समझ में आया? क्वेश्चन में 26 समझ में आया आपको बेटा? पक्का? ओके। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 29, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया पेपर डिस्कशन के लिए। कोई बात नहीं, देखना कुछ जैसे आकर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, इन द अरेंजमेंट शो इन द फिगर 3 blocks A, B and C attached to the V's attached to vertical wall, minimum horizontal force to start moving block A। A को चलाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए, देखो इधर ये चाहिए है C, ये है B और ये है A। ध्यान समझना, चिपके पड़े थे, मैं फ्री बॉडी बना रहा हूँ। ये है वॉल और वॉल के साथ अटैच ये, ठीक है। इनके बीच फ्रिक्शन है 2/10, इनके बीच फ्रिक्शन है 3/10, इनके बीच फ्रिक्शन है 4/10, सही है। और इस पे फोर्स लगाया ऐसे F, ठीक है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F टू स्टार्ट मूविंग A, कि A चल पड़े, कितना फोर्स चाहिए कि A चल पड़े। अब ध्यान से देखो, इस सिस्टम के ऊपर जो भी फ्रिक्शन लगेगी यहाँ एक्शन रिएक्शन कटेगा, जो ही फ्रिक्शन लगेगी यहाँ वो एक्शन रिएक्शन कटेगा, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर इस ब्लॉक पे T बचेगा और इस पे F है, और एक फ्रिक्शन ये वाली बचेगी, क्योंकि ये वाली फ्रिक्शन का जो रिएक्शन होगा वो ग्राउंड पे होगा, वो काउंट नहीं करूँगा। तो सिस्टम के ऊपर बचेगा ये T, ये F और ये F, चलाने वाला F और T और फ्रिक्शन, सही है, इक्वल टू टोटल मास सिस्टम के ऊपर कितना है। बस ये बराबर होने चाहिए, चलाने के लिए लगभग तो ये बराबर ही होने चाहिए।
ठीक है ना, सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, फ्रिक्शन यहाँ वाली फ्रिक्शन लिखेंगे तो टोटल मास कितना है, ये है 300, ये 300, ये 300 का है, ये 200 का है, और ये किसका है, 100 का है। तो जब यहाँ लिखूंगा तो n की वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र होगी 1000, और ये 2000 है पहले से, तो 3000 होगी। ठीक है, और ये 3000 है तो कितनी होगी, 6000 होगी। तो n की वैल्यू होगी 6000, और 4/10 इंटू 6000 कितना है, 6 चौक 24, तो फोर्स आ गया T + 2400, T + 2400। सही है बेटा, पक्का, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस समय मैक्सिमम लिमिटिंग लग रही होगी उस समय यहाँ पे फ्रिक्शन कितनी होगी इसकी, इसका मैंने बताया 1000 इंटू 2/10, n की वैल्यू 1000 इंटू 2/10, फ्रिक्शन होगी कितनी, 200, और इसकी ये हो गई 3000 इंटू 3/10, फ्रिक्शन कितनी होगी, 900, कितनी होगी बेटा, 900 होगी। 900 और 200, 900 और 200 कितना हुआ, 900 और 200 देखो, 900 और 200 हुआ आपका 1100, 900 और 200 कितना हुआ, 1100। ठीक है, ये हुआ 1100। जब 1100 हुआ ये, तो इधर आ गया आपका, ये दोनों पॉइंट्स ले लो। ठीक है ना, ध्यान से देखो, जैसे ही अभी आगे मूव करोगे, कॉमन एक्सेलेरेशन से मान लो चलना चाह रहे हैं, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, आगे, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगी पीछे। ठीक है, अभी आगे जाना चाह रहा है तो इस पे फ्रिक्शन लगेगी इसकी आगे। ठीक है ना, तो अलग अलग होगी ना, ये F2 है ये F1 है। तो इसको, इसकी बात करूँ तो T + F1 बराबर होगा F2 के, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो T और फ्रिक्शन 1 कितनी है, फ्रिक्शन 1 कितनी है बेटा, फ्रिक्शन 1 है 200, बराबर होगा F2 के यानी 900 के। तो T के उसके बराबर होगा 700 के, किसके बराबर होगा, 700 के। सही है, अब यहाँ पुट कर देंगे और आंसर पा जाएंगे। सही है बेटा, यहाँ T की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। समझ में आई, इस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक, तो 29 आ गया हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 32 हम सेम कर चुके हैं, कहाँ पर, नॉन मेडिकल वाले पेपर में। ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन की हमने रिलेशन निकालना था एक्सेलरेशन में। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। एक और देख लेते हैं बेटा, सी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो ये, A block of mass m is held at rest on smooth fixed plane of inclination theta by applying force F. ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये एक ब्लॉक के ऊपर एक मास पड़ा है, इस पर F फोर्स लगा। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेस्ट पे है, किस पे आई है, रेस्ट पे। ठीक है, तो mg नीचे लग रहा है ना, इस पे n लग रहा है, तो इसके ऊपर दो कंपोनेंट है, ये और एक ये थीटा है बेटा। तो देखो ध्यान से, ये है थीटा, तो इसके साथ अगर ऐसे पैरेलल बनाऊं तो ये थीटा बनेगा, तो ये थीटा बनेगा, तो ये 90 माइनस, तो ये थीटा बनेगा, तो ऊपर आएगा n cos थीटा। अगर ये रेस्ट पे है तो n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा, तो n आ जाएगा mg/cos थीटा। क्वेश्चन खत्म हो गया। 33 का आंसर आ जाएगा C, mg/cos थीटा। सही है बेटा। 35 नंबर क्वेश्चन अभी हमने चेन के ऊपर करा है, चेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करा, सेम है। 35 नंबर क्वेश्चन जो भी हमने चेन के लिए किया है, याद करो कि L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, μL/μ+1, यही फॉर्मूला लगना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 31 में इसमें सिर्फ म्यू निकालना है। क्या निकालना है, म्यू। सही है बेटा, नहीं फ्रैक्शन ही निकालनी है, तो L/L निकालना है इसमें, L/L निकालना है।
कितना आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू प्लस 1, यानी 0.25 अपॉन 0.35, ठीक है ना, ये आ जाएगा। कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, पक्का, सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, मोमेंटम और फोर्स में एंगल। तो 40 क्वेश्चन नंबर पूछा गया। देखो मोमेंटम दे रखा है ए कॉस टी आई कैप और ए साइन टी जे कैप, ठीक है ना। जब क्या निकालना है मुझे, फोर्स निकालना है, तो फोर्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस ए साइन टी आई कैप और प्लस ए कॉस टी, ठीक है। ध्यान से देखो, कोस का साइन कन्वर्ट हुआ, साइन का कोस हुआ, तो कोस का साइन हो जाए, साइन का कोस हो जाए, कब होता है ऐसा, जब एंगल क्या होता है दोनों के बीच में 90 डिग्री का। कितना होता है एंगल, 90 डिग्री, तो आंसर आएगा 90 डिग्री। सही है बेटा, पक्का। फिर एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, देखो 43, एक ये है, एक ये है, ऐसे की बने, ठीक है। ये मास का ब्लॉक है, ये पुली है, इधर फिर से ब्लॉक है, फिर से इधर पुली है, ये ऐसे स्ट्रिंग है, ये क्या है, इधर ब्लॉक है, और ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, पक्का। तो पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी आ गया, 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 तो इसको चलाने वाला एफ, रोकने वाला टी इक्वल टू एम है, ठीक है। इसको चलाने वाला टी इक्वल टू एम है, दोनों का मास सेम है, बिल्कुल सेम है, तो F/2m आ गया ए, तो टेंशन कितनी आ गई, m इंटू F/2m, टेंशन आ गई F/2, कितनी आ गई, F/2। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया।